नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतर्गत आने वाले गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत अध्याय 6 की, जिसका शीर्षक है पूर्णांक। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 की। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने है। लिखा हुआ है संख्या रेखा का प्रयोग हमें करना है और वो उस पूर्णांक को ज्ञात करना है जो ए नंबर पे दिया है 5 से 3 अधिक है। तो सबसे पहले इसे ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें बस ए नंबर डालना है यहाँ पर और एक संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। तो ये मैंने यहाँ पे आपके सामने एक संख्या रेखा जो है वो खींच दी है और इसमें हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हमने अंक लिख दिए। अब हमसे कहा जा रहा है कि पहले वाले में 5 से 3 अधिक है, तो ये 5 है, इससे 3 अधिक मतलब 1, 2, 3, यानी ये आ गया हमारा 8। तो इसका जवाब आप यहाँ पे लिख देना 8। सरल है। इसके बाद में बी वाला दिया हुआ है ऋण 5 से 5 अधिक है, तो बी पे आइए, एक संख्या रेखा इस तरह से वापस से खींचिएगा और खींचने के बाद में जो है अपनी गिनती को शुरू कीजिएगा। ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। और कहा गया है कि बी में ऋण 5 से 5 अधिक है, ठीक है ना। तो ऋण 5 से 5 अधिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 0 आ गया। तो आपका जवाब जो है बी वाले का 0 हो जाएगा। इसके बाद में सी पर आइए। सी वाला क्या लिखा हुआ है? सी वाला लिखा हुआ है 2 से 4 कम है, ठीक है। तो एक संख्या रेखा आपको इस तरह से यहाँ पे खींचनी होगी और खींचने के बाद में जो है यहाँ पर आपको संख्याएं लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम ऐसे ही करते हैं ना, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या कहा है हमसे? 2 से 4 कम है, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, यानी ऋण 2 हमारा जवाब। फिर डी वाले में लिखा हुआ है ऋण 2 से 3 कम है, ठीक है। तो एक संख्या रेखा हमने और खींच दी यहाँ पे और खींचने के बाद में उसमें हम आंकड़े लिख देंगे। ऋण 6, 5, ऋण 4, 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। और प्रश्न में हमसे कहा है ऋण 2 से 3 कम है ना, तो 3 कम है कहा, तो 1, 2, 3, यानी इसका जवाब आ जाएगा ऋण 5। इस तरह से बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो हमारे यहाँ पर हल हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है संख्या रेखा का प्रयोग करना है और निम्नलिखित के योग ज्ञात करने हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करके हमें जो है योग ज्ञात करने हैं, ठीक है। अभी ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। देखो किस तरह से जो है योग वो ज्ञात किए जाएंगे। लिखा हुआ है कितना? लिखा हुआ है 9 धन ऋण 6, ठीक है। 9 धन ऋण 6 हमें करना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ए, अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच देता हूँ इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर आंकड़े लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से, ठीक। सबसे पहले क्या कहा है? 9 है ना। तो ठीक है, कैसे करेंगे हम? देखिए सबसे पहले तो 0 से 9 पे चले गए हम इस तरह से। फिर कहा है 9 में ऋण 6 करना है, ठीक है। ऋण 6, तो पीछे आइए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। तो कितना आ गया? 9 ऋण 6, अगर जोड़ देंगे 9 में ऋण 6 तो जवाब आ जाएगा हमारा 3। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना रहेगा कि 9 धन ऋण 6 अगर करते हैं तो बराबर से धन 3 आपका जवाब है।
हो गया संख्या रेखा की सहायता से। अब ये ए हो गया। अब ये बी वाले पे आइए, लिखा है 5 धन ऋण 11। क्या लिखा है? 5 धन ऋण 11। तो बी वाले को सॉल्व करने के लिए हमें एक संख्या रेखा की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमने एक संख्या रेखा यहाँ पे खींच दी और आंकड़े लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि ऋण 7, ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से। तो कहा है 5 धन ऋण 11, है ना। तो सबसे पहले 0 से 5 पे चले जाएं। ये है धन ऋण 11। अच्छा ठीक है, ऋण 11 मतलब ये ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से। तो ये आ जाएगा हमारा ऋण 6। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5 धन ऋण 11 बराबर से ऋण 6 जो है वो जवाब हो गया। इसके बाद में लिखा है सी वाला, ऋण 1 धन ऋण 7। ये लिखा है ऋण 1 धन ऋण 7। तो इसके लिए हमें एक रेखा बनानी पड़ेगी सी वाले के लिए, संख्या रेखा। ये हमने संख्या रेखा बना दी यहाँ पे और इसमें हम आंकड़े लिख देते हैं, जैसे कि ऋण 8, ऋण 7, ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। ठीक, पूछा क्या है वो मायने रखता है। पूछा है ऋण 1 धन ऋण 7, ऋण 1 धन ऋण 7। ठीक, कितना होता है? तो सबसे पहले तो आप 0 से ऋण 1 पे आएंगे इस तरह से, और ऋण 1 से बोला है ऋण 7। तो ऋण 8 आ गया। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ऋण 1 में जोड़ देंगे ऋण 7 को, तो जवाब में ऋण 8 आएगा। ये सी वाला हो गया। अब डी वाले पे आइए। डी वाला क्या लिखा है? ऋण 5 धन 10। ठीक है, ऋण 5 धन 10। तो एक संख्या रेखा खींचता हूँ मैं आपके सामने इस तरह से, है ना। ऋण 5 कहा है तो ऋण 6 से शुरू करते हैं। ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। ठीक है, कहा है हमसे ऋण 5 धन 10, है ना। ऋण 5 धन 10 कहा है, तो पहले 0 से ऋण 5 तक आ जाइए आप, और कहा है फिर धन 10। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका धन 5। तो हो जाएगा ऋण 5 धन 10 बराबर से धन 5, ही जवाब हो गया डी वाले का। फिर डी के बाद में क्या दिया है? ई दिया है ना। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। चलो ठीक है, ई वाला ठीक है। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। तो खींच लेते हैं संख्या रेखा। यहाँ पर एक छोटी संख्या रेखा खींच लेता हूँ। ठीक, लिख देते हैं ऋण 7 ऋण 6 ऋण 5 ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। क्या बोला है? सबसे पहले ऋण 1, है ना। तो ये आ गया ऋण 1 पे। फिर क्या बोला है? ऋण 2, है ना। ऋण 2 बोला है ना, तो 1 के बाद ऋण 2 जाएंगे ऐसा। ठीक, फिर बोला है क्या? ऋण 3। अच्छा, तो ये 3 पे आ गए। जवाब आ गया ऋण 6। तो आप लिखिएगा ऋण 1 धन ऋण 2 धन ऋण 3 करते हैं तो जवाब आएगा ऋण
6, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब F वाले पे आते हैं। F वाला क्या है भाई? ऋण 2 धन 8 ऋण 4। अच्छा ठीक है, अभी कर देते हैं। सबसे पहले तो एक संख्या रेखा खींचनी ही पड़ेगी, तो ये संख्या रेखा मैंने इस तरह से खींच दी है। आंकड़े लिख देते हैं। ऋण 5 ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, क्या कहा है हमें? सबसे पहले ऋण 2 है ना, तो ऋण 2 के लिए आपको जाना पड़ेगा ऐसा। ठीक, फिर क्या लिखा है? धन 8। ठीक है भाई, धन 8, तो ये हो गया धन 8। फिर बोला है ऋण 4, तो ये ऋण 4 हो गया। 2 आ गया उत्तर, तो आपको लिखना पड़ेगा ऋण 2 धन 8 धन ऋण 4 बराबर जवाब आएगा धन 2, इस तरह से। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 भी आपका यहाँ पे ऐसे पूरा हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। ठीक, संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है, हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, कर देते हैं। ए वाला सबसे पहले लिखा है 11 धन ऋण 7। आपको बता दूं, ऐसा लिखा है, तो 11 और धन और ऋण ऋण हो जाएगा 7 बराबर से हो जाएगा 4। ठीक, ये 4 यहाँ पे आपका उत्तर, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह यानी 11 का चिन्ह धन लग जाएगा, तो धन लिखते नहीं है, 4 उत्तर हो गया। ठीक, बी वाले पे आते हैं। लिखा है ऋण 13 धन 18 या धन 18, बात एक ही है। तो ऋण 13 धन 18, 18 में से 13 घट जाएगा तो बचेगा 5, वो भी धन का। फिर सी पे आते हैं। लिखा है ऋण 10 धन 19 धन का, तो ऐसे ही होगा, ऋण 10 धन 19 धन का 9 बचेगा। ठीक है, इसके बाद में डी वाला लिखा है ऋण 250 धन 150 धन का, तो उसी तरह से होगा ना, ऋण 250 धन 150, तो जवाब आ जाएगा 100, वो भी ऋण का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋण है। इसके बाद ई वाला क्या लिखा है? ऋण 380 धन ऋण 270, तो इसको आप लिखेंगे ऋण 380 और धन ऋण ऋण हो जाएगा 270। फिर ऋण और ऋण धन होता है, तो जोड़ दीजिए 0 0 0, 8 7 15 का 5 हासिल आया 1, है ना, 5 1 आया, तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, 650, वो भी ऋण का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है। एफ वाला हो जाएगा ऋण 217 धन ऋण 100, तो इसको आप लिखेंगे ऋण 217 ऋण 100, और ये बराबर से हो जाएगा 217 में से 100 चले जाएंगे तो बचेंगे, 1 मिनट रुकिए, 217 में 100 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 317, चिन्ह ऋण का आ जाएगा। तो इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न जो है वो हल हो जाएगा। चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न भी वही है, योग ज्ञात करना है। चलिए कर देते हैं। ए वाला सबसे पहले लिखा है 137 और 315, तो लिखेंगे धन, फिर कोष्टक में ऋण 354, ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। तो इसको लिख देंगे 137 धन ऋण ऋण 354, घटा देंगे, है ना, धन ऋण ऋण होता है तो 217 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण लग जाएगा, और यही आपका उत्तर है। बी वाले पे आइए।
लिखा है ऋण 52 धन 52। तो मैं आपको बता दूं धन 52 से ऋण 52 कट जाएगा, शून्य उत्तर आएगा। इसके बाद में सी वाला लिखा है ऋण 213 धन 39 धन 192। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपको ऐसा लिख देना है, यहाँ पे 213 लिखा है ना, ये 213 39 और 192 लिखा है। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? 213 पहले तो 39 और 192 को जोड़ देते हैं ना। तो लिखते हैं ऋण 213 और 9 धन 9 और 2 11 का 1 हासिल 1। ठीक है, 9 और 4 13 का 3 हासिल आया 1 और 1 2, 231। 231 में 213 को घटा देंगे, तो 231 में से जब 213 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई? 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, और थोड़ा बड़े अक्षर में इधर लिख देता हूँ, 8 बचेगा। और फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0, 18 बचेगा मतलब। ठीक है, और वो भी धन का रहेगा, तो 18 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में फिर डी वाले पे आते हैं। डी वाला क्या लिखा है? ऋण 50 धन ऋण 200 धन 300। तो ठीक है, ऋण 50 और ऋण 200 कितने हो जाएंगे? ऋण 200 50 और 300 में से घट जाएंगे, तो जवाब आ जाएगा धन का 50, इस तरह से। ठीक, तो ये आपका चौथा प्रश्न यहाँ पर हल हो जाएगा बच्चों। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अभी कर लेते हैं ए वाला। सबसे पहले लिखा है कोष्टक में ऋण 7 धन ऋण 9 धन 4 धन 16 बराबर से। कोष्टक खोल दें। ऋण 7 ऋण 9 धन 4 धन 16, ऋण 7 और 9 और 7 ऋण 16 धन 4 धन 16, धन 16 से ऋण 16 कट जाएगा, 4 बचेगा। ये आपका उत्तर है, आंसर है। ठीक, अब बी वाला करते हैं, है ना। बी वाला एक काम करता हूँ, यहीं कर देता हूँ साइड में। लिखा है 37 धन ऋण 2 फिर धन ऋण 65 फिर लिखा है धन ऋण 8। तो हल करते हैं इसको, कैसे होगा ये? 37 ऋण 2 ऋण 65 और ऋण 8। तो 8 और 2 तो 10 हो जाएंगे, और 65 में जुड़ जाएंगे तो ऋण 75 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 37 में से आप 75 को घटा देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा ऋण का 38। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण लग जाएगा और ये आपका हल हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद का प्रश्न नहीं है। इस प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली ज़रूर समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। मेरी आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले नए वीडियो के साथ, नई प्रश्नावली के साथ, नई जानकारी के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।